तो दोस्तों सीरियल परिणीति में लग गई है आग और आग में फंस गई है हमारी नीति। नीति ने ये चक्रव्यूह तो रचा था परी को फंसाने के लिए, लेकिन हमारी नीति खुद ही उसमें फंसकर रह गई है। अब परी देख लेती है नीति को अंदर और परी चली जाती है नीति को बचाने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारी नीति इतनी जल्दी मर जाए। वो उसे एहसास दिलाना चाहती है कि उसने क्या क्या गलत किया है और कैसे कैसे किया है, और वो उसे एक्सपोज करना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब हमारी नीति अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है और परी चली जाती है उसको बचाने के लिए। लेकिन नीति है ही इतनी चालबाज और चालाक कि वो फिर से एक और प्लान सोचती है और बेचारी बनकर परी को बुलाने लग जाती है कि तुम आ जाओ आ जाओ। और परी चली भी जाती है उसे बचाने के लिए। वहीं पर परी बोलती है, बचाकर ले आती है नीति को और फिर बोलती है घर पे आकर दाई माँ को कि आज रात होगा मेरे नए प्लान का आगाज। तभी वहाँ पर उसके रूम में, परी के रूम में आ जाती है नीति, और नीति चाकू उठाकर परी के पास जाती है। पहले तो परी डर जाती है, लेकिन नीति बोलती है डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं अपना जुर्म कन्फेस करने आई हूँ। और चाकू पकड़ा देती है परी के हाथ में और उसे बोलती है कि तुम मुझे मार दो या मेरा कत्ल कर दो। इस पर जो परी होती है वो गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और चाकू छुड़ाकर दूसरी तरफ फेंक देती है और नीति को बोलती है कि तुम बात करने आई हो तो आराम से बात कर लो। इस बात पर नीति रोने लगती है और बोलती है कि मैंने बहुत गलत किया है और मैंने जो परी थी उसको मार दिया। ये बात कन्फेस कर लेती है नीति पार्वती के सामने। वहीं पर ये सब कुछ हृदय परिवर्तन तब हुआ जब परी ने बचाया नीति को आग की लपटों से, और अंबिका देवी और दाई माँ पागल ही हो जाते हैं ये सोच सोच कर कि उनकी परी चली गई है अंदर आग की लपटों में। और अंबिका देवी को तो चक्कर आ जाता है, वो तो बेहोश हो जाती है। लेकिन दाई माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है कि क्या हो गया है और मेरी परी अंदर कैसे फंस गई है। वो जोर जोर से रोने लगती है, हाहाकार मचा देती है कि मेरी परी अंदर फंस गई है। तभी वहाँ पर राजीव बोलता है कि मैं पार्वती जी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं पार्वती जी को बाहर निकालूंगा। तभी जो पार्वती होती है वो परी को लेकर नीति को बचाकर बाहर ले आती है और बाहर लाकर जो नीति का हाथ होता है वो दे देती है संजू के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, पार्वती खुद नीति का हाथ संजू के हाथ में दे देती है और संजू को बोलती है कि आप अपनी अमानत संभालिए और इसे अकेला ऐसे मत छोड़ा कीजिए। ये इनसिक्योर हो गई है और उसका कारण आप है, क्योंकि आप इसको इनसिक्योर कर रहे हैं। पहले आपने इससे शादी करने के लिए बोला और अब आप इनकार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की न्यू अपडेट्स के लिए मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद।